कि एमसीक्यू तो आपको पेपर में आएंगे बिल्कुल इजी। सो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो इंशाल्लाह ताला आपके इसमें काफ़ी हद तक क्लियर होने के चांसेस हैं। एटलीस्ट 12 से 13 एमसीक्यू बिल्कुल सिंपल आपको पेपर में आएंगे। अस्सलाम जी, ये पेस्ट पेपर हम कर रहे हैं बोर्ड का। इसी तरह के आपको एमसीक्यूज़ आएंगे। इसमें एमसीक्यूज़ नंबर 1 को डिस्कस करें। उसमें लिखा हुआ है कि ए का ये ऑर्डर है, ए ट्रांसपोज ए का क्या ऑर्डर होगा। आपको पता है ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है ये होगा 3/2, क्योंकि इसमें रो कॉलम है, कॉलम रो में चेंज हो जाती हैं, तो 2/3 चेंज हो जाएगा इसमें। और ए का ऑर्डर आपके पास पहले दिया हुआ है 2/3। सो आपने ऑर्डर निकालना है ए ट्रांसपोज इंटू ए। सो आप पहले ए ट्रांसपोज का ऑर्डर लिखें 3/2, और फिर आप ऑर्डर लिखें ए है ना, बाद में ये देखें। तो फिर आप ए का ऑर्डर लिखें। ए का ऑर्डर है 2/3। अब जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेड में ऑर्डर आता है वो जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती है ना इनके ऑर्डर की, ये वाली 3/3, सो वो उसका मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर होता है। सो यहाँ पे हम अब देखते हैं कि हम लिखा हुआ है द इक्वेशन, ये क्या है। अब इक्वेशन ये असल में आइडेंटिटी है, कंडीशनल इक्वेशन है। आप अगर इसकी लेफ़्ट साइड को सोल्व करें तो x² - x आ रहा है, और जबकि यही आपके पास राइट साइड है। जब दोनों साइड सेम आ जाएं सो इसका मतलब है वो आपके पास आइडेंटिटी होती है। हम इस पर आइडेंटिटी पर टिक कर देते हैं। आगे है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का उसका होता है जी रेसिप्रोकल 1/i। सो माइनस ऊपर लिखते हैं, नीचे बात एक ही है, तो आयोटा का रेसिप्रोकल हो गया 1/-i। आप इसका ले लें, रैशनलाइजेशन कर लें इसको। ऊपर आ जाएगा -i, नीचे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर -i, आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। सो माइनस माइनस से कटा तो आपके पास बच गया आयोटा। सो इट मीन्स कि इसका जो आपके आयोटा बच गया। सो अब आयोटा को अगर आप फॉर्म में लिखें तो इसका रियल पार्ट आपके पास 0 है और इमेजिनरी पार्ट आपका 1 है, क्योंकि आयोटा लिखा हुआ है तो उसका कोएफिशिएंट 1 है। सो इसका मतलब है कि इसका राइट ऑप्शन आपका 0 और 1 है। अच्छा, इसको ना इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका भी आसान सा वो ये है कि आप ना इसके ऊपर फार्मूला यूज़ कर लें। जो बुक में फार्मूला आपको दिया हुआ है वो फार्मूला बल्कि ज़्यादा आसान है। वो फार्मूला कुछ इस तरह का है कि a/a² + b² -b/a² + b का स्क्वायर। a यहाँ पे रियल पार्ट होता है, b यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है। सो अगर आप देखें सो आपका जो ये -i लिखा हुआ है इसमें रियल पार्ट आपका a0 होगा, b -1 होगा। तो आप इसमें पुट करके वो भी निकाल सकते हैं आंसर। ये क्वेश्चन बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बड़ा ज़्यादा फेवरेट है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 पे आएँ, सो पार्ट नंबर 4 कहता है जी इसको आपने सोल्व करना है। और जबकि आप लोगों को पता है कि 1 + ω² जो है ये आपके पास क्या होता है, 0। सो आप जब इस अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा। 0 की पावर कोई भी ले लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। सो इट मीन्स कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो 0 है। सो ये देखें कितने आसान से एमसीक्यूज़ हैं। इनको आप अच्छे तरीके से अगर समझ लें तो बाकी अच्छे एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन का मतलब है कि आप देखें ये इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, इस सेट में इनमें ऐसा कौन से एलिमेंट हैं कि जिनको मैं जमा करूं आपस में तो जो आंसर आए वो इसी सेट के अंदर से आए। आप अगर इसका ए ऑप्शन देखें, सो ए ऑप्शन में आपको पता है 1 और 1 को ऐड करें 2 आता है, और 2 तो इसके अंदर से बिलोंग नहीं करता। सो इसका मतलब है ये ऑप्शन तो नहीं है। 0 को देखें आप, सो 0 में 0 जमा करें 0 आता है, और 0 इस सेट के अंदर है, तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा। उसकी वजह ये है अगर आप इसको देखें ना तो 1 + 1 अगेन 2 होता है जो कि इस सेट के अंदर नहीं है। इसी तरह यहाँ से भी 1 और 1 2 होता है जो कि इस सेट के अंदर नहीं है। सो इसका मतलब है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी राइट ऑप्शन है, जिसमें आपके पास दोनों को जमा, हर एलिमेंट को सेट के जमा करने से सेट के अंदर से ही आंसर आए। अच्छा जी, अब ये प्रॉपर्टी होती है आपके पास, इसका भी आपके पास आंसर 9 आएगा कि अगर ए का ट्रांसपोज ले लें या आप ए का डिटर्मिनेंट ले लें या ए के ट्रांसपोज का, दोनों सेम होते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। आगे आएँ, इसका ऑप्शन आपके पास डी है। 7वां देखिए कन्वर्स। देखिए कन्वर्स होता है जगह चेंज करनी। ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, मैं आपको बताऊं। कन्वर्स में जगह चेंज होती है, पी की जगह क्यू आ जाएगा, क्यू की जगह पी आ जाएगा। एक होती है इन्वर्स। इन्वर्स में क्या चेंज करते हैं, इन्वर्स में ये बननी थी निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। इन्वर्स में साइन चेंज करते हैं, कन्वर्स में जगह चेंज, जो कि मैंने राइट ऑप्शन बता दिया। इन्वर्स आता तो इन्वर्स में स्टूडेंट आपने साइन चेंज करने होते हैं, जगह चेंज नहीं करनी होती। और एक और आ जाता है आपके पास जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपने स्टूडेंट जगह भी चेंज करनी होती है और साइन भी चेंज करने होते हैं। तो उस सूरत में ये बनता
कि क्यू की जगह भी चेंज और साइन भी चेंज, ये देखें, और इधर पी की जगह भी चेंज और साइन भी चेंज। सो ये तीन है, तीनों आपको पता होनी चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं। एक आपको प्रोपोजिशन दे देता है और कहता है कि इसका ये निकालें। 8वां MCQ देखें, देन पावर सेट ऑफ ए। अब खाली सेट है तो आपको पता है कि एम्प्टी सेट का जो पावर सेट होगा उसको आपने लास्ट में देखें, एम्प्टी सेट का पावर सेट, सॉरी, सब सेट यही होगा। और पावर सेट क्या होते हैं, सब सेट को आप एक बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। सो डी ऑप्शन इसका है। ओके जी, आगे आएँ अब 9 वाले क्वेश्चन में देखें। सो 9 वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही अहम है। ये थोड़ा सा आपको, ये 4 की पावर 1 आप लैदा कर दें, डॉट 4 की पावर x आप लैदा कर दें इज़ इक्वल टू 2। अब आप देखें 4 की पावर 1 तो क्या होगा 4, और 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको फिर आप कटिंग कर लें। सो इधर आपके पास आ जाएगा 1/2 बचेगा इधर आपके पास, कटिंग करने के बाद 1/2। 1/2 का क्या मतलब है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1। अब आप इस वाले 4 को भी लिख दें 2 की पावर में। सो 2 की पावर में जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2x हो जाएगा। सो इसका मतलब है बेस सेम है, सो इसकी पावरें भी आपस में इक्वल होंगी। सो 2x इक्वल हो जाएगा -1 के, तो यहाँ से आपका x आ जाएगा -1/2। सो देख लेते हैं जी कहाँ पे लिखा हुआ है -1/2। सो वो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये इनको समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर इस तरह से मिलते जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। अब ये ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब है ए सब सेट है बी का, क्योंकि ए छोटा सेट होगा देन उसकी इंटरसेक्शन जो है वो उसके इक्वल है। जिसको आप ना, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप अपने से ना कोई भी एग्जांपल लेट कर लें। आप ए ले लें 1 2, और बी आप ले लें 1 2 और 3 ले लें। अब आप देखें ए बी का सब सेट है और दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको पता है ए ही आएगा। सो इसलिए मैंने ये आपको बताई कि इसमें ए सब सेट है बी का। अगर आपको ना पता चल रहा हो तो आप एक छोटी सी एग्जांपल को फॉलो करें ताकि आपके लिए मसले आसान हो जाए। अब 10वें पे, 10वां भी हमने कर लिया है बी वाला। 11वें पे आए। अब देखें 270 90 का ओड मल्टीपल है। 90 का ओड मल्टीपल हो तो रेशो को रेशो में चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाएगा कोस में। अच्छा, अब साइन चेंज हो गया कोस में। अब कोस दो हैं, एक माइनस में एक प्लस में। अब आप देखें 270 प्लस किसको ऑर्डर में लाई करता है 4 में, और 4 में आपका साइन क्या होता है, साइन को देखना जो क्वेश्चन में रेशो लिखी होती है नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है आपका नेगेटिव कोस है थीटा ऑप्शन में आ जाएगा। ये वाला राइट ऑप्शन है आपका। उसके बाद विच कैन नॉट बी द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप देखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपने रेशो देखनी होती है, मतलब उसमें आपकी जो जनरल टर्म होती है वो होती है ए आर की पावर n-1, और आर जो होता है ये दो टर्म्स की रेशो होती है। सो इसका मतलब है बटे में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। सो इसका मतलब है ज्योमेट्रिक की जो टर्म है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ीरो आपको पता है डिनोमिनेटर में आता है, और डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आए तो आपको पता है कि वो अनडिफाइन हो जाता है आपका क्वेश्चन। थर्ड MCQ देखें जी, कहते हैं साइन अगर ये हो तो रेफरेंस एंगल क्या होगा। अच्छा जी, आप लोग ना कैलकुलेटर से भी इजीली निकाल लेंगे। सो इसका -π/3 होगा और आप इसका आंसर रेडियन में निकालना है। मतलब हो सकता है कैलकुलेटर आपको -60 डिग्री बता दे। सो आपने क्या करना है, 60 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करवा के तो इसको π/3 कर देना। सो ये आपने ख्याल करना है। उसके बाद आप आएंगे, आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि -π/3 क्या होता है। ऊपर 180 रखें और नीचे 3 रखें, तो कटिंग करें तो 60 आ जाएगा। सो आप यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। विच क्वाड्रेंटल एंगल, विच इज़ द क्वाड्रेंटल। देखिए क्वाड्रेंटल एंगल नाम से ही ज़ाहिर है आपको कि जो कि क्वाड्रेंट पे बनता हो। जो कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं आपको पता है, 4 बॉक्सेस होते हैं। सो ये अगर आप बनाएं यहाँ पे तो 0 90 180 270 और 360। सो आप देखें 270 जो है ये क्वाड्रेंट के इसके बिल्कुल एज पे बनता है। सो इसका मतलब है आपका 270 वाला क्वाड्रेंटल एंगल होगा। इसमें 90 भी है, इसमें 180 भी है, और इसमें 180 भी है, इसमें 90 भी है, इसमें 360। ये सारे एंगल आपके पास क्वाड्रेंटल होंगे, मल्टीपल 90s होते हैं। सो अगली वाले पे देखें, कहता है जी विच, ये एक आधा लाजमी तौर पे ये फार्मूला में से एक आधा पेपर में ज़रूर पूछता है, और ये आपको पता होना चाहिए कि असल फार्मूला है क्या। असल फार्मूला आपके पास है R = ABC/4 डेल्टा। अब आपका R इधर है, डेल्टा इधर है, मतलब आपका आपका R इधर है, डेल्टा इधर है, और आपका R इधर है। सो ये अगर आप लोग देखें तो ABC/4 है, सी आप डेल्टा के इक्वल, क्योंकि ये आपके पास ऑप्शन है। असल आपको वो फार्मूला पता होना चाहिए
जिसकी वजह से आपको ये इजी हो जाएगा। हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 and 7, हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस बी। सो ये अगर आप पुट करें, सो ये हो जाएगा आपके पास 2 into 3 7 डिवाइडेड बाई 3 + 7। सो ऊपर आ जाएगा 42, नीचे आ जाएगा 10। इसको अगर आप कटिंग करें तो ऊपर आ जाएगा जी 21, नीचे आपके पास आ जाएगा 5। सो ये आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसी में ही मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हार्मोनिक मीन के साथ साथ ज्योमेट्रिक मीन का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, कि आप दो रकमों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लें, साथ प्लस माइनस यूज हो जाएगा। और इसके अलावा अरिथमेटिक मीन का भी आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है दो नंबरों के दरमियान a+b/2। तो ये तीन फार्मूलाज हैं। सो ये हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन इस तरह से आपको पूछ सकता है, ये आपने याद रखना। 17 देखें, द नंबर इन द एक्सप्रेशन। हमेशा एक नंबर आपका एक्स्ट्रा होता है किसी भी एक्सप्रेशन में। अगर आपके पास पावर 3 है तो उसकी 4 टर्म्स बनेगी। अगर आपके पास पावर 2 है तो उसकी 3 टर्म्स बनेगी। जितनी भी पावर होती है एक्सपेंशन में एक टर्म उससे ज्यादा आती है। ये आपने a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप लोग एक्सपेंड करें ना तो उससे भी आपको वाजह हो जाता है, और क्यूब का भी फार्मूला एक्सपेंड करें तो ये आपने याद रखना है कि एक टर्म आपको एक्स्ट्रा मिलती है। 18 वाले को देखें जी, 18 वाले में क्या कह रहा है अब, कहता था पीरियड ऑफ cos 2x। के ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, cos 2x हो जाएगा तो इधर हम करेंगे cos 2x। cos का पीरियड होता है जी 2 पाई। सो आपने इधर x लेना है, 2 आ जाएगा बाहर, इधर x रहेगा और इधर पाई रहेगा। सो इसका मतलब है कि ये जो पाई है यहाँ पे जो बचता है दिस इज योर पीरियड। सो पाई इज द राइट पीरियड इसका। ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपको आता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद 19 वाले पे आए, 7 चैप्टर में से अगर आर और एन आपस में इक्वल हो जाए तो ये आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। अगर नहीं तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो इधर आप लिख दें NCN, क्योंकि दोनों सेम है। कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल। तो आप देखें ये तो वैसे ही दूसरे से कैंसिल हो गया, और इधर 0 का फैक्टोरियल ऊपर भी 1 फिर नीचे भी 1, और 1 डिवाइडेड बाय 1 आपका 1 आ जाएगा। लास्ट वाले पे देख लें जी, ये आपको कैलकुलेटर से सोल्व हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 पे निकालेंगे 0 आएगा, आप कोस इनवर्स 0 पे निकालेंगे ये आपको दे देगा पाई/2। तो दोनों को जमा करें तो आपको पता है पाई/2 विल बी द राइट ऑप्शन। इसी तरह के एमसीक्यू आपको पेपर में आएंगे बिल्कुल इजी। सो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो इंशाल्लाह ताला आपके इसमें काफ़ी हद तक क्लियर होने के चांसेस हैं। एटलीस्ट 12 से 13 एमसीक्यू बिल्कुल सिंपल आपको पेपर में आएंगे।